पीएम मोदी के सपने को साकार करने का काम कर रहे दोनों आंखों से नेत्रहीन दिव्यांग मोहम्मद आजाद। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके कलेजे में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की ये लाइनें संगम नगरी प्रयागराज में दारागंज रेलवे स्टेशन के ठीक सामने फुटपाथ पर पंचर बनाने की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आजाद के लिए मानो सटीक बैठती हैं। मोहम्मद आजाद की दोनों आंखें नहीं हैं, दिव्यांग हैं और सड़क के फुटपाथ पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के टायर के पंचर को बड़े ही आसान तरीके से बनाते हैं। सीएमओ द्वारा जारी विकलांगता कार्ड भी बना है। बाहर से आने वाले ग्राहकों को जब पता चलता है कि इनकी दोनों आंखें नहीं हैं, दिव्यांग हैं, तब लोगों को विश्वास नहीं होता। इसी पंचर की दुकान से अपने परिवार के 8 बच्चों और पति पत्नी का भरण पोषण करते हैं। इलाके में इनके पंचर बनाने की खूब चर्चाएं हैं, क्योंकि फुटपाथ पर दुकान चलाने से स्थानीय लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं। संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले से इनकी कमाई और बढ़ जाती है, क्योंकि दारागंज रेलवे स्टेशन का जुड़ाव नजदीक होने से सीधे माघ मेले से रहता है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन का टायर पंचर हो जाता है। ऐसे में मोहम्मद आजाद के पास ही आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मोहम्मद आजाद की आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो लोगों के द्वारा इनकी हौसला अफजाई की जाती है। कैसे बनाते हैं पंचर, और क्योंकि आपको दिखाई पड़ता नहीं, क्या तरीका रहता है और कितने सालों से बना रहे हैं? अरे बना तो रहे हैं, 38 से लेकर 40 साल हो गया मुझको पंचर बनाते। और जब दोनों आग गई है तो उसके बाद मैं कुछ दिन के लिए काम छोड़ दिया था। तो हमारे घर में बहुत दिक्कत होने लगी, पैसे का, खाने पीने का। और भाई थे, भाई वही कोई साथ नहीं दे रहे थे। हमने कहा यार कि अब कोई साथ नहीं दे रहा है, कौन दिमाग लगाएं कि जो है हमारे घर का खर्चा चले, नहीं तो कितने दिन कौन खिलाएगा। तो हमारे दिमाग में आया, फिर हिम्मत किए, फिर अपने हिम्मत को जुटाए। तो हमने कहा यार चलते हैं, देखते हैं। बच्चा छोटा था, उसको लेके आए यहाँ, गुमती लगाए, मशीन लिए, सब कुछ हिसाब किताब जमाए। तो फिर दिमाग लगा के फिर अपना धीरे धीरे करने लगे काम। करते 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 हम सक्सेस हो गए। जब सक्सेस हो गए तो उसी रास्ते पे हम आज तक चल रहे हैं। अच्छा, ये आँख आपकी कैसे गई? आँख हमारी गई, मैं एक टायर में, बड़ा टायर में हवा भर रहा था, उसका छल्ला फेंक दिया था और वो छल्ला फेंक दिया, उससे मेरे मत्थे में लग गया। ये देखिए मत्थे में आज भी निशान है ये, और इसी से मेरी दोनों आँख चली गई। कितने लोगों का परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं? अभी तक तो मेरे साथ 10 थे, अब 10 में बेटी 4 अपने घर हो गई। हम वही बच्चे 2 लेके और 2 मियाँ बीवी, 4 लोग अपना मेहनत करके कमा खा रहे हैं। आपको सीएमओ ऑफिस से वो भी मिला है ना? हाँ, हमको सीएमओ ऑफिस का 100% का सर्टिफिकेट मिला है जी। हमको पेंशन भी मिलता है। कितने सालों से कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, ये 38 से 40 साल हो गए हमको काम करते हुए। लोगों से क्या कहेंगे, क्या नसीहत देंगे लोगों को? लोगों को यही कहेंगे, लोगों भगवान, कस्टमर तो हमारे भगवान हैं, उन्हीं के सहारे तो मेरी ज़िंदगी चल रही है। हमारे व्यवहार से हमारे कस्टमर आते हैं, हमको पैसा, काम करा के पैसा दे के जाते हैं। जैसे बारीक पंचर है, कितनों बारीक को हम पकड़ लेंगे। इसकी पहचान कैसे करते हैं? बारीक मुंह के पास ट्यूब ऐसे लगाते हैं और हमारे मुंह में, नाक में हवा लगता है तो हम पकड़ लेते हैं कहाँ पंचर है। छोटा बारीक? हाँ, कितनों बारीक हो। ट्यूब हम पानी में नहीं डालते। हाँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद आजाद, प्रयागराज। क्या नाम आपका? मोहम्मद आजाद के टायर का पंचर बनाने की स्टाइल भी अलग है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जब छोटा पंचर टायर में होता है तो ये उंगली से छूकर पता लगा लेते हैं, जबकि बहुत ही बारीक पंचर होने पर ये अपनी नाक को ट्यूब से लगाकर चेक कर लेते हैं। अक्सर सड़कों पर हाथ में कटोरा लिए लोग भीख मांगते आपको मिल जाएंगे, जिनके हाथ और पांव सलामत होते हैं। लेकिन वहीं मोहम्मद आजाद जैसे लोग दिव्यांग होने के बावजूद भीख मांगना पसंद नहीं करते। मोहम्मद आजाद उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो आधुनिकता की चकाचौंध में कम समय में सफलता हासिल नहीं होती तो वही युवा अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर देते हैं।
जिन्हें मोहम्मद आजाद जैसी विराट शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी को अपना आदर्श मानने वाले मोहम्मद आजाद पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का काम स्वावलंबी होकर कर रहे हैं। मैं उनकी दुकान में जो है 3-4 साल से आ रहा हूँ और ये पंचर बहुत अच्छा बनाते हैं और महसूस करके बनाते हैं और हवा इनको लगती है उसी के हिसाब से वो महसूस करके बना लेते, चाहे 4 पहिया गाड़ी का हो चाहे 2 पहिया गाड़ी का हो। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। कितने सालों से आप इनको जान रहे हैं? वही 3-4 साल से जान रहा हूँ। तो और विश्वास मानिए आप, पंचर अगर बनवा लेता हूँ तो दोबारा पंचर होता भी नहीं, 1-2 महीना हो जाता है। बहुत ही अच्छा हाथ है इनका। आंखें नहीं है, आँख तो नहीं है। इसके बाद ये वर्क कर रहे हैं और जिनके आंख पाँव होते हुए इनका बच्चा भी साथ में रहता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है जैसे इनका। हाथ पाँव जिनके है जी और वो भीख मांगते हैं, और इनको ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि भाई मेहनत करिए जितना हो सकता है। जो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब पर भी मेहनत कीजिए अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। जैसे ये कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, आज 50 साल के ऊपर हो गए, नहीं दिखता है, तब पर भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ से। क्या नाम आपका? ऐसे में कितना यकीन रहता है आप लोगों को? यकीन, हम 30 वर्षों का हमारा एक्सपीरियंस है। मैं 30 वर्षों से इनके पास बनवाता चला आया हूँ। अब उसमें तो कोई भी सोचने की बात ही नहीं है। 30 वर्षों का एक्सपीरियंस जब मैं जान रहा हूँ, इनको हर तरीके से देख रहा हूँ, उनके साथ बोलना, बात करना, चाय पीना, उठना बैठना। यहाँ पीछे हमारा गैरेज है, पूरा गैरेज है। और गैरेज में बनवाए आप? जी, हमेशा हम उन्हीं के यहाँ से बनवाते हैं। कभी दोबारा पंचर हुआ? जैसे पंचर बनाए हो फिर दोबारा पंचर? नहीं, कभी नहीं। यकीन है। तो जैसे कोई कमी नहीं आती पंचर में। अच्छा, मेले वेले में भी लोग आते हैं? जी, मेले में यहाँ प्रयाग में तो 1 महीना पूरा प्रयाग का मेला लगता है। पंचर ही बनाते हैं? जी। कोई शिकायत किया कभी? कोई नहीं शिकायत। इनका बना पंचर दोबारा नहीं होता? नहीं होता। इस चैनल को